जय हिंद। आज मैं भारत की प्रथम महिला से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। और भारत की प्रथम महिला से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में है। और ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है और इसके अलावा पार्ट 2 वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो चलते हैं से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पहले से आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मीना शाह थी। कौन थी? मीना शाह। ऑप्शन सी सही होगा। ये वीडियो थ्योरी के साथ होने वाला है। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बनी थी मीना शाह। उन्हें 1962 में यह पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, याद रखना ये। और यह भारत का दूसरा, याद रखना, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की स्थापना साल 1961 में साल 1961 में हुई थी। अर्जुन अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। और मीना साथी जो 1962 में बैडमिंटन के खेल में पुरस्कार जीती थी। नेक्स्ट है दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन सही होगा सी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित थ्योरी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो है यहाँ पे। थ्योरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि उन्हें साल 1971 में यह पुरस्कार मिला था। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न मिला था। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और साल 1959 में इन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी चुना गया था। और साल 1966 में भारत के प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो 1966 में बनी थी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है कला में, साहित्य में, विज्ञान में और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में जो असाधारण योगदान दिए जाते हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, राइट ऑप्शन हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार 1979 में मदर टेरेसा को पीड़ित मानवता में मदद करने के लिए उन्हें काम के लिए प्रदान किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, जो पीड़ित मानवता की मदद करने के लिए उनके काम के लिए प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, फिजियोलॉजी में या चिकित्सा में, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 विषयों के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है। और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला था। और 1961 में जवाहरलाल नेहरू को भी यह पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार भी 1961 में मिला था जवाहरलाल नेहरू को। और 1962 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। और 1962 में रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार भी मिला था मदर टेरेसा को। तो याद रखना इतना मदर टेरेसा के बारे में थ्योरी के साथ वीडियो। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी आरती शाह। ऑप्शन डी सही होगा। 4 का ऑप्शन सही होगा डी, आरती शाह। आरती शाह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1959 में इंग्लिश चैनल पार करने वाली एशिया की प्रथम महिला बनी थी आरती शाह। और 1960 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था आरती शाह को। और 1998 में इन्हें सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। और इनके सम्मान में ही डाक टिकट जारी किया गया था। किसके सम्मान में? तो आरती शाह के सम्मान में। आरती शाह को हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तानी जलपरी किसे कहा जाता है, तो आरती शाह को कहा जाता है।
तो याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर यहाँ पे कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी बछेंद्री पाल। और साल 2019 में भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, भारत का तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था बछेंद्री पाल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी। तो देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्ना चंडी। अन्ना चंडी थी देश की प्रथम महिला सत्र की न्यायाधीश, ऑप्शन ए सही होगा करेक्ट ऑप्शन। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा है इनके बारे में कि वे 1937 में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी अन्ना चंडी। इसके बाद 1959 में वे उच्च न्यायालय की भी न्यायाधीश बनी थी। ये देश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो अन्ना चंडी, जो 1937 में बनी थी पहली महिला, और उसके बाद 1959 में उच्च न्यायालय की भी न्यायाधीश बन गई थी न्यायाधीश। फिर 7 नंबर की क्वेश्चन है पे कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी नीरजा भनोट। कौन, नीरजा भनोट, ऑप्शन सी सही होगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। तो अशोक चक्र में जो होती है 24 तीलियां होती है, याद रखना। कितनी, तो 24 तीलियां होती है, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वे पैन एम फ्लाइट अटेंड थी। नीरजा भनोट जो थी वे पैन एम की फ्लाइट अटेंड थी, यह याद रखना। और उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। नीरजा भनोट को जो दिया गया था अशोक चक्र मरणोपरांत दिया गया था। और नीरजा भनोट को अशोक चक्र पाने का गौरव साल 1987 में मिला था। तो एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला, उन्हें कब दिया गया था मरणोपरांत। तो अशोक चक्र दिया गया था 1987 में। एग्जीबिशन एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट बनी थी, जो यूरोपीय महिला थी। कौन थी। तो यूरोपीय महिला थी, याद रखना, यूरोपीय महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट। तो राइट ऑप्शन डॉक्टर एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह लोकप्रिय रूप से एनी वुड के नाम से भी जानी जाती है। तो एनी बेसेंट को एनी वुड के नाम से भी जानी जाती है। वह एक प्रतिष्ठित ब्रह्मविद, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका और वक्ता थी। जो श्रीमती एनी बेसेंट थी एक प्रतिष्ठित ब्रह्मविद, महिला अधिकार और कार्यकर्ता और लेखिका की व्यक्ता थी श्रीमती एनी बेसेंट। 1916 में उन्होंने लोकमान्य तिलक के साथ होम रूलिंग की शुरुआत की। तो श्रीमती एनी बेसेंट तिलक के साथ होम रूलिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। और बाद में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रगति करने के लिए पंडित मदन मोहन बल्लवी को उपहार में सौंप दिया गया था। तो याद रखना, उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और बाद में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए पंडित मदन मोहन मौलवी को उपहार में सौंप दिया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। 9 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पे, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ये रजिया सुल्तान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी। तो इल्तुतमिश की बेटी थी। वे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। तो एग्जाम में पूछा गया था एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया था। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। वे दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी जो 1236 से 1240 तक शासन किए थे रजिया सुल्तान दिल्ली के सल्तनत पर।
10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है। 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन के अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी। ऑप्शन ए सही होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा है कि कल्पना चावला एक भारत में जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। याद रखना कि कल्पना चावला का जन्म हुआ था भारत में, लेकिन वो अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष यात्री गई थी, जो 1997 में अंतरिक्ष यात्री शटल कोलंबिया में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। शटल कोलंबिया के तहत 1997 में पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। वह भारत के हरियाणा राज्य से थी। तो कल्पना चावला किस राज्य से थी? तो भारत के हरियाणा राज्य से, जो पानीपत का युद्ध हुआ था, हरियाणा राज्य, पानीपत कहाँ था? हरियाणा में ही है। और 2003 में जिस समय अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक अंतरिक्ष अभियान का दल आ रहा था, और अंतरिक्ष शटल की एक भयंकर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। जब 2003 में उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी, जब एक अंतरिक्ष यात्री के साथ एक अंतरिक्ष अभियान का दल आ रहा था। अंतरिक्ष शटल की एक भयंकर दुर्घटना के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, उनको जान देना पड़ा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन फिर कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला, ये डबल स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट हुआ है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन सी सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि 1947 में सरोजिनी नायडू को संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अब 1947 में सरोजिनी नायडू को संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत की कोकिल भी कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिल कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की कोकिल किसे कहा जाता है, या भारत के कोकिल के रूप में किसे जाना था? तो सरोजिनी नायडू को शांति पुरुष के नाम से किसे जाना? तो लाल बहादुर शास्त्री को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोनों एक ही साथ एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी सीटेसएल की एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है कि सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी कार्य की है। तो सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला के अध्यक्ष के रूप में भी काम की है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला जो महासचिव है वो कौन थी? तो याद रखना है स्नेहलता श्रीवास्तव है। स्नेहलता श्रीवास्तव जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं बोला था शुरू में कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव के इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि स्नेहलता श्रीवास्तव का जन्म 18 सितंबर 1957 को कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था, याद रखना। स्नेहलता श्रीवास्तव एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, सिविल से लेखक है, सेवक थी। तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी, ये आधिकारिक तौर पर सिविल सेवक भी थी, बन चुकी थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक थी। 1 दिसंबर से 2017 में 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2020 तक लोकसभा की 16वीं महासचिव भी रह चुकी है स्नेहलता श्रीवास्तव। कब से कब तक? तो 1 दिसंबर से 2017 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है नेक्स्ट है फिर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली पहली में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। राइट ऑप्शन डी होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट की श्रीमती इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी किसकी बेटी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक 3 बार लगातार, और 1980 से लेकर 1984 तक
चौथी बार प्रधानमंत्री के तौर के रूप में काम की है। तो कब से कब तक? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जो 1966 लेकर 1977 तक 3 बार लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बने रही, और उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक चौथी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में काम की, और वह अपने पिता के बाद भारत के दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूछा गया था एग्जाम में, हूबहू एग्जाम में, कि भारत की कौन सी ऐसी महिला थी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम की थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। तो आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इतिहास की, या बोला जाएगा कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो राइट ऑप्शन सी होगा, एग्जाम के दृष्टि से भी क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि द्रौपदी मुर्मू भारत की संस्थाल जनजाति से संबंधित है, याद रखना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, उसके बाद गौंड जनजाति है, याद रखना, उसके बाद संस्थाल जनजाति है। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की संस्थाल जनजाति से संबंधित है। वह उड़ीसा के मयूरभंज में पैदा हुई थी। द्रौपदी मुर्मू कहाँ पैदा हुई थी? तो उड़ीसा के मयूरभंज में पैदा हुई थी। वो राजनीतिक में प्रवेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम कर रही थी। याद रखना, वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि एग्जाम फिर 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में भी चुनी गई थी। तो वर्तमान समय भारत की द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है। वो कौन सी राष्ट्रपति है? तो 15वीं राष्ट्रपति है। वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली झारखंड की पहला महिला राज्यपाल है, और भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए नामांकित होने वाली अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने वाली व्यक्ति की पुरुष या महिला है। संबंधित पहली व्यक्ति या पुरुष या महिला है, याद रखना। द्रौपदी मुर्मू ने 1957 में राय 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 रंगपुर नगर पंचायत की पार्षद भी चुनी गई थी। राय राय रंगपुर नगर पंचायत के पार्षद भी चुनी गई थी द्रौपदी मुर्मू 1997 में। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति वो कौन थी? तो राइट ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला। क्वेश्चन क्या है पे देख लेता थोड़ा। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और आदिवासी में द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव में जिले नांदगांव में हुआ था। जलगांव जिले के नांदगांव में हुआ था। याद रखना कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, जिला जलगांव है, और गांव का नाम है नांदगांव, याद रखना। उन्हें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उन्होंने 25 जुलाई 2007 को भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में संभारा और पद संभार संस्थाल था। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 तक संचालित रहा था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को उन्होंने पहले 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 से 2007 तक किस राज्य के राज्यपाल रह चुकी थी? तो राजस्थान राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान समय भारत की सबसे बड़ा राज्य है। रेगिस्तान का भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी उसी थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान राज्य में ही स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र के भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। तो राइट ऑप्शन होगा कौन सा? सी, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी सही है। इंपॉर्टेंट देखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, और राजनयिका और राजनीतिक थे। तो विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनयिकी और राजनीतिक थे। विजय लक्ष्मी पंडित को 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की
8वीं अध्यक्ष के रूप में भी कार्य की थी। तो याद रखने से विजयलक्ष्मी पंडित पर इस पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में स्थगित करने की उद्देश्य स्थापित किया था। किसकी? तो जो मैं संयुक्त राष्ट्र को बोला अभी तुरंत। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन सी सही होगा, बी.एस. रामा देवी। बी.एस. रामा देवी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वह बी.एस. रामा देवी 26 नवंबर 1950 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक कर्नाटक की 13वीं राज्यपाल और भारत की 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली प्रथम महिला बनी थी। रामा देवी को 1 जुलाई 1983 से 25 सितंबर 1997 तक राज्यसभा की महासचिव के रूप में सेवा करने वाली प्रथम महिला बन चुकी थी। कौन? तो रामा देवी वर्मा, याद रखना। नेक्स्ट है फिर 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा तो थोड़ा जूम करता हूँ कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा का उपसभापति कौन था? तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा का उपसभापति कौन था? तो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन वीवीआई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा भारत की प्रथम महिला राज्यसभा का सभापति थी, याद रखना। वायलेट अल्वा के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायलेट अल्वा का कार्यकाल 19 अप्रैल से 1962 से 16 नवंबर 1969 तक रहा था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया वायलेट अल्वा के बारे में। वे भारत में उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला भी वकील थी। तो वायलेट अल्वा भारत को उच्च न्यायालय में पेश होने वाली पहली महिला वकील भी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी की सदस्य भी रह चुकी है। आईएनसी ऐसे लिखा जाता है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य में भी थी वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा के इतना बार इंफॉर्मेशन देखा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो ऑप्शन सही ही देखिएगा यहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पर है राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, ऑप्शन ए सही होगा, अन्ना जॉर्ज। कौन सी सही होगी? सॉरी दोस्तों, भारत की प्रथम महिला जो केंद्रीय मंत्री रह चुकी है वो कौन रही है? सॉरी, मैं गलती बता दी, यहाँ पे सुधार लेना कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर रही है। ऑप्शन डी सही होगा, राजकुमारी अमृत कौर। सॉरी, मैं इस क्वेश्चन के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा यहाँ पे है, राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के राजा हरनाम सिंह की बेटी थी। राजकुमारी अमृत कौर ने जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री के पद में संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्ष तक की सेवा की थी। राजकुमारी अमृत कौर ने। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राधाबाई सुब्रमण्यन। राधाबाई सुब्रमण्यन, ऑप्शन सी सही होगा, राधाबाई सुब्रमण्यन भारत की प्रथम महिला सांसद थी। साल 1938 में राधाबाई सुब्रमण्यन को भारत की प्रथम महिला सांसद बनी थी। राधाबाई अखिल भारतीय महिला के सम्मेलन में सदस्य भी थी। 1930 में उन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन महिलाओं का प्रतिनिधित्व किए थे। तो राधाबाई ने 1930 में लंदन में
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के महिलाओं को प्रतिनिधित्व किए थे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व राधाबाई ने की थी। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे रोज मिलियन बेथू, ऑप्शन बी सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा कि रोज मिलियन बैथू ने 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक इस पद पर काम किया था। और यूपीएससी के अध्यक्ष के काम यूपीएससी के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कब से काम कब की थी? 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक इस पद पर काम की थी। और संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रॉक्सर बॉकर थे। याद रखना, संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष सर रॉस बॉकर थे, याद रखना। और रोज मिलियन बैथू क्या थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना। सॉइल विभाग के अध्यक्ष के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा फातिमा बेबी थी। सुप्रीम कोर्ट को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट में महिला भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बेबी, ऑप्शन भी सही होगा। देखिए यहाँ पर 6 अक्टूबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था फातिमा बेबी को। और वे 29 अप्रैल 1992 को सेवानिवृत्ति में हुई थी। और इसके बाद 25 जनवरी 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी है फातिमा बेबी। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो राइट ऑप्शन होगा 24 का ऑप्शन अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी, अन्ना राजम मल्होत्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अन्ना राजम मल्होत्रा का जन्म केरल में निर्मन गांव के 17 जुलाई 1927 को हुआ था। अन्ना राजम मल्होत्रा का वे 1951 में सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस अधिकारी बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी बनी थी। कब बनी थी? तो 1951 में बनी थी। और 1971 में पद्मश्री से और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखना। किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखना कि इन्हें सम्मानित किया गया था सिविल सेवा अधिकारी परीक्षा अन्ना राजा मल्होत्रा को 1971 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था अन्ना राजा मल्होत्रा को। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। किरण बेदी, ऑप्शन सी सही होगा। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किरण बेदी का जन्म जो हुआ 9 जून 1949 को अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था किरण बेदी का जन्म। और साल 1972 में यूपीएससी के परीक्षा में उनका चयन हुआ और वे भारतीय पुलिस सेवा आईएएस की पहली महिला अधिकारी बनी। कौन बनी? याद रखना। और वे ब्रिटिश भारत की प्रथम महिला प्रशासनिक अधिकारी भी थी। किरण बेदी ने भारत में जेल सुधार की शुरुआत की। तो किरण बेदी ने भारत में जेल सुधार की शुरुआत की और वे 18 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पांडुचेरी में 24वीं उपराज्यपाल रही है। वर्तमान समय में भी होगी शायद। 26 नंबर क्वेश्चन की देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सुचिता कृपलानी देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचिता कृपलानी, याद रखना, ऑप्शन बी सही होगा सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी यहाँ पे देखिएगा कानपुर के निर्वाचन क्षेत्र में चुनी गई थी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है और 1963-1967 तक इस पद पर बनी रही है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की से भी जुड़ी थी। कौन? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका भी निभाई थी। सुचिता कृपलानी भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो सुचिता कृपलानी ने। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव से जीती थी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होती है?
तो किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होती है, वो कौन होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती सन्ना देवी। किसी राज्यसभा की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना श्रीमती सन्ना देवी थी किसी राज्यसभा की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, श्रीमती सन्ना देवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रीमती सन्ना देवी का जन्म 1 जून 1901 को भारत के किसी राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। इनका जन्म हुआ था, भारत के किसी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वह पंजाब राज्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी सदस्य रही थी। तो वह सन्ना देवी पंजाब राज्य से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम की है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि 28 नंबर क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लीला सेठ। लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, लीला सेठ। ऑप्शन सी सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीला सेठ का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 20 अक्टूबर 1930 को हुआ था और लीला सेठ देश की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने लंदन बार में परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया था। लंदन के जो बार परीक्षा होता है उसमें लीलाबाई ने प्रथम स्थान प्राप्त की थी। वे 1997 से 2020 तक भारत के 15वें विधि आयोग के सदस्य भी रही है। वे 5 अगस्त 1991 को हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है। इससे पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय की भी महिला न्यायाधीश भी रह चुकी है। कौन रह चुकी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन? लीला सेठ रह चुकी थी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी रीता फरिया। रीता फरिया जो थी मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला रह चुकी है। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार लगातार भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संतोष यादव। ऑप्शन सी सही होगा, संतोष यादव एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार लगातार महिला बन चुकी है मैं संतोष यादव। संतोष यादव ने पहली बार मई 1992 में और फिर मई 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर उनकी उम्र 20 साल थी, जिससे वे दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन चुकी थी। और वे संतोष यादव को 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिकी पुरस्कार भी 1994 में मिल चुका है संतोष यादव को। 31 नंबर क्वेश्चन पे कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रह चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि साल 1994 में यह खिताब जीता था सुष्मिता सेन ने। उसी साल मिस इंडिया ताज भी पहनाया गया था। उसी साल सुष्मिता सेन को मिस इंडिया का ताज भी पहनाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुष्मिता सेन ने कब पहना था? तो 1994 जब खिताब जीता था। फिर नेक्स्ट है 32 नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बन चुकी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आशा पूर्ण देवी एक बंगाली कवयित्री और उपन्यासकार थी आशा पूर्ण देवी। और उन्होंने आशा पूर्ण देवी को 1976 में एक उपन्यास का प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार मिला था और 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पुरस्कार मिला था का। तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आशा पूर्ण देवी थी। और कब मिला था? तो 1976 में प्रथम प्रतिश्रुति के पुरस्कार पर मिला था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा। और 1974 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था आशा पूर्ण देवी को। नेक्स्ट है फिर कि ओलंपिक में कोई भी प्रथम पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में कोई भी प्रथम पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन चुकी है। कर्णम मल्लेश्वरी ने साल 2020 में सिडनी ओलंपिक में महिलाओं को 44 किलोग्राम भारोत्तोलन
कांस्य 54 किलोग्राम का भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। 34 नंबर क्वेश्चन का अर्जुन पुरस्कार एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन रह चुकी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कुंज रानी थी। अर्जुन पुरस्कार भी और भारत राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने में भारत की प्रथम महिला रह चुकी है कुंज रानी के बारे में यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुंज रानी को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानी जाती है। कुंज रानी ने भारोत्तोलन में सर्वाधिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला प्रथम बन चुकी है। 1990 में कुंज रानी को अर्जुन पुरस्कार मिला। 1996 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कुंज रानी को, याद रखना। नेक्स्ट है 35 नंबर की भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, तारा चेरियन भारत की प्रथम महिला मेयर रह चुकी है, तारा चेरियन। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है 36 नंबर की भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला स्नातक जिसे प्रतिष्ठा महिला कौन रह चुकी है? तो याद रखना ऑप्शन सही होगा सी, कादमी गंगवाली ऑप्शन सी सही होगा। भारत की प्रथम महिला स्नातक महिला रह चुकी है। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो फिजिशियन थी वो कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन रह चुकी है। फिर है भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमा मुखर्जी भारत की प्रथम महिला सर्जन रह चुकी है। ऑप्शन सी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन सही होगा भानु अथैया। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रह चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली भारत की प्रथम महिला भानु अथैया थी। भानु अथैया को साल 1983 में रिसर्च एटनबरो फिल्म गांधी के लिए श्रेष्ठ पोशाक और डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था साल 1983 में दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और पार्ट 2 वीडियो में कल लाऊंगा। तो एशिया के खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एशिया के खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। एक क्वेश्चन भी है। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में नहीं तो एशिया के खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कमलजीत संधू थी। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।